हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपके यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर स्वागत है। और आज यहाँ पर लेके आया, पता क्या यार, करेजा लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो लेकर आया हूँ संस्कृत का। जी हाँ, जो हिंदी का संस्कृत है 14 नंबर का पेपर में आएगा। 14 नंबर का आएगा हिंदी संस्कृत का। गद्यांश और पद्यांश करे जाएगा। क्या आएगा? गद्यांश और पद्यांश आएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप इसे तैयार कर लें? तैयार कर ले तो बिल्कुल ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार 14 नंबर कितना करे जा भाई साहब। 14 नंबर देखिएगा, एक गद्यांश आता है और दूसरा आता है पद्यांश। क्या आता है? पद्यांश आता है। तो ये भी 7 नंबर का। टोटल कितना करेंगे? 7 7 कितना हो जाएगा आपका? 14 नंबर का आपके पेपर में बिल्कुल ये गद्यांश पद्यांश आएगा। मैंने जो टाइटल दिया वो दिया कि गद्यांश पद्यांश को आप कैसे करेंगे। देखिएगा, वैसे तो कोई अलग से जुगाड़ नहीं है, लेकिन हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के जरिए ये संस्कृत का जो गद्यांश है ना, हल कर सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कैसे, मैं पूरा आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। और आज का लाइक टारगेट आप पे है भाई साहब। आपको अच्छा लगेगा तो करेजा लोग लाइक कर दो। एक बच्चा कमेंट किया था, गुरुजी आप करेजा बोलते अच्छा नहीं लगता। हमारे पड़ोसी बैठ के बगल में सुन रहे थे तो क्या कह रहे, करेजा करेजा बोल रहे। देखिए भाई, मजा आते, एकदम फीलिंग आ जाएगा। आपको भी मजा आएगी, मुझे भी मजा आएगी, और दोनों मिलकर खूब पढ़ेंगे। टेंशन ना लो। बोरिंग बातें तो पूरी दुनिया कर रही है। थोड़ा सा यार प्यार भरी बातें करेंगे ना, मजा आएगी एकदम। भाई साहब, मतलब पढ़ाई को ना बोरिंग नहीं बनाना है। हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, और इसमें क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत ही स्ट्रेस रहता है। अरे अभी ये सब्जेक्ट बचा है, अरे अभी ये पढ़ना है, अरे अभी हिंदी तो पूरी बची हुई है, अरे अभी बायोलॉजी खत्म ही नहीं हुई, अरे फिजिक्स का डेरिवेशन हुआ ही नहीं, केमिस्ट्री का रिएक्शन हुआ ही नहीं, साला यूपीएससी याद हुआ ही नहीं। तो ऐसे ना दिमाग नहीं चलेगा। थोड़ा सा एंजॉय होके पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या मजा आएगी यार। ठीक है ना? आप ही नहीं पढ़ते, हम खुद अपनी तैयारी करते भाई। मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, तो मैं मेरे अंदर भी ये चीज है, तो आपके अंदर तो जाहिर सी बात है ही। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, संस्कृत का गद्यांश हल करने का तरीका। सर वैसे तो हल करने का तरीका कोई है नहीं मार्केट में। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको हल कर देंगे, जैसे मैंने संस्कृत का हिंदी का गद्यांश बताया था, तो ये हिंदी का संस्कृत का गद्यांश है। तो वैसा कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ऐसे निचोड़ होते हैं, या फिर कह सकते हैं टिप्स होते हैं, जिनको हम फॉलो करके आराम से, ये 14 नंबर है, 14 में से गिरी हुई हालत में 8 नंबर तो गुरुजी हम पा सकते हैं। गिरी हुई हालत में 8 नंबर हम पा सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे मैं अप्रोच बताने वाला हूँ। और इसमें सबसे मोस्ट वाला आपका मैं गद्यांश भी करवा दूंगा, जो पेपर में बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो शुरू करें वीडियो, चलिए। सबसे पहले देखेंगे तो एक होता है संदर्भ, और दूसरा क्या होता है, हिंदी अनुवाद। तो आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों लिखना है। संदर्भ और हिंदी अनुवाद दोनों लिखना है। आप संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो 5 नंबर। तो टोटल कितना आपका? 7 नंबर। प्रश्न होता है कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूंगा आगे भी। और आने वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है, मैं इसमें बताऊंगा ही। ये क्यूआर कोड है, स्कैन करके आप हमारा एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन यार, मेरा क्या करे, आपका एप्लीकेशन यार जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना? यस केमिस्ट्री। देखिएगा, यहां पर एक मैंने लिया है, क्या लिया भाई साहब, गद्यांश लिया है। ये गद्यांश है आपका। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। यानी कि दो आपके पास गद्यांश रहेंगे, किसी एक का करना रहेगा। अच्छा सर, दो रहेंगे, एक करना है, बिल्कुल एक करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। अब भैया इसके लेखक कौन है, तो देखिएगा यहाँ पे है आपका धनोयम भारत देश यत्र सम्मुल सति जनमानस पावनी। ठीक है ना? उसके बाद भव्य भावो द्वा विनी शब्द संदोह प्रसविनी सुभारती सुर भारती। अब ये हो गया। उसके बाद लास्ट कहां पे है, दृष्टेर विषय क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानस्त्र यत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। आपका क्या है, यहां से शुरू है और यहाँ पे क्या है आपका खत्म है। देखिएगा, वैसे तो संस्कृत का जो है ना, कुछ अलग ही आनंद है। अगर आप पढ़ेंगे ना, इसमें अलग ही आनंद है। लेकिन गुरुजी हम तो मैथ से हैं, हम तो साइंस से, बायोलॉजी से, संस्कृत गुरुजी कैसे पढ़ेंगे टाइम निकाल के, लेकिन आपको निकालना है टाइम। अब देखिएगा, सबसे पहला आपको डालना है हल करते समय क्या, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है।
इससे ये रहेगा कि आप बता सकते हैं कि हाँ सर, हम 8 का क वाला सवाल कर रहे हैं, और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये राइट आंसर है, ठीक है ना। वो उसको बताओ तो सही कि कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या कर रहे हैं। सबसे पहले इसको जब हल करेंगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए। उसके बाद ये देखिए कि गद्यांश शुरू कहां से हो रहा है, धनोयम भारत देश यत्र, धनोयम भारत देश यत्र। अरे गुरुजी खत्म कहाँ पे हो रहा है, खत्म हो रहा है यहाँ पे च न कस्याप दृष्टेर विषय, यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आपका शुरू वाला जो लाइन रहेगा भारत धन्योयम भारत देश, और यहाँ पर क्या है, आवश्यक धर्म है, क्या है, आवश्यक धर्म है, सॉरी ये गलत हो गया यार, ये हो गया कस्याप दृष्टेर विषय, यहाँ क्या हो जाएगा, कस्याप, एक सेकंड मैं चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कस्याप, कस्याप, और क्या है आगे, कस्यापि दृष्टेर विषय, दृष्टेर विषय, यह आपको क्या करना है, लिख लेना है, शुरू का लास्ट का। इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि आपने किस वाले गद्यांश का आंसर दिया है, क्योंकि आपके दो गद्यांश रहेंगे, कितने गद्यांश, दो गद्यांश। तो आप तो ये तो बताएंगे ना कि हम किस वाले गद्यांश का क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। उसके बाद गुरुजी क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है संदर्भ, क्या लिखना है, संदर्भ। अब गुरुजी ये संदर्भ हम कैसे करेंगे, देखिएगा संदर्भ जब भी आप करेंगे तो पूरा का पूरा कोई भी रहेगा, पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस दो चीज बदलेगा। क्या गुरुजी बदलेगा, पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के ये सेम रहेगा, संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है, ठीक ना। प्रस्तुत अवतरण, यहाँ पे अगर गद्य है तो यहाँ पे आप गद्य अवतरण लगा दीजिएगा, पद्य है तो पद्य, नहीं तो आप कोई चेंजेस मत करिए, केवल एक ही चेंजेस करेंगे। गुरुजी कहां पर करेंगे, देखिएगा यहाँ पे, पहले आप रट लीजिए इसको, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका, ये सेम टू सेम रहेगा, कोई भी गद्य पद्य रहेगा सेम टू सेम अप्लाई करेंगे के संस्कृत भाषाय महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। अब गुरुजी, अब गुरुजी हम कैसे जानेंगे ये संस्कृत भाषा महत्तम पाठ से लिया गया है, लिया गया है। अब कोई भी चैप्टर है, आपको ये तो याद होगा कि ये संस्कृत भाषाएं है, यह महामना मालवीय है, ये तो आपको याद होगा ना, ये उल्लू जातक कथा का है। इस प्रकार से आप याद किए रहते गद्य पद्य के बारे में ना। अगर आपको ये याद है कि ये संस्कृत भाषा महत्तम पाठ याद है, आप ये जो 2 नंबर है ये आप कर डालोगे। कैसे कर डालेंगे गुरुजी, हम इसको पता करने के लिए बस एक ही चीज देखेंगे। मैं आपको बताया हूं ना कि आप चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम इसमें ढूंढिए, इसमें आप चैप्टर का नाम क्या करना है, ढूंढना है। अब ढूंढिए आप चैप्टर का नाम, इसमें आप चैप्टर का नाम खुद ढूंढिए। ठीक है गुरुजी हम ढूंढ रहे हैं, चैप्टर का नाम कैसे ढूंढेंगे, देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर है धर्मोयम से लेकर फिर यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर है आपका, यहाँ पे सर भाषायाम लिखा हुआ है, क्या लिखाया हुआ है, भाषायाम लिखा हुआ है। और कहीं पे लिखा है, बिल्कुल गुरुजी, संस्कृत यहाँ पे शब्द आया है, क्या आया है, संस्कृत शब्द आया हुआ है। यहाँ पे फिर गुरुजी भाषा आई हुई है, और यहाँ पे कहीं आया हुआ है, नहीं गुरुजी, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आया है सर्वा समयार्य भाषाणाम, मतलब भाषा और संस्कृत शब्दों का बार बार क्या किया गया है गुरुजी, यहाँ पर भी भाषा प्रयोग किया गया है। जब संस्कृत और भाषा शब्द का बार बार प्रयोग हो तो समझ लीजिए वो कहां से लिया गया, वो लिया गया संस्कृत भाषा या महत्व पाठ से लिया गया है। अगर इसमें कहीं आपको महामना मालवी दिखे, मालवी शब्द दिखे, समझ लीजिए वो लिया गया है महामना मालवीय पाठ से गुरुजी लिया गया है। नोट करने वाला पॉइंट है यार, नोट कर डालो, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको नोट कर लेना है। और मैं गारंटी दे रहा हूं ये 14 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता, संस्कृत के गद्यांश पद्यांश को जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आपको ट्रिक अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो चैप्टर का नाम पहचानने का तरीका जानेंगे ना, और 2 अंक आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एग्जामिनर चाचा आपको 2 नंबर ये थमा देगा, भाई साहब लेके जाओ 2 नंबर।
क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं तरीका बता रहा हूं यहाँ पे, क्रिस्टल क्लियर तरीका एकदम। चलिए क्लियर है ना? उसके बाद गुरुजी हम अनुवाद कैसे करेंगे? अब देखिएगा, आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे किसी चीज को, तो आपको चीजें क्या होती है, याद हो जाती हैं। हमें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए है, धनोयम भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावो द्वाविनी सद संदोह प्रसविनी सुभारती। अर्थात धनोम मतलब क्या होता है, धन होता है। क्या होता है, धनोम मतलब धन्य होता है। अब यहाँ पे अनुवाद क्या हो जाएगा, यह भारत देश क्या है, धन्य है। यह भारत देश क्या है, धन्य है। देखिए, धनोयम भारत देश, यह हमारा जो भारत देश है, ये क्या है, हमारा धन्य है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे है, यत्र यत्र समूल सती जनमानस पावनी भव्य भावोद्वाभिनी सद्द संदोह प्रसविनी सुभारती। अर्थात अर्थात जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली, शब्द के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा क्या है, विद्यमान है। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, 10 बार पढ़ लो बस, आपके क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे क्या है यहाँ पर, विद्यामेनेषु निखलेश निखलेश वांग्येषु अस्या वांग्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। अर्थात समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा क्या है, संपन्न है। ठीक है ना? उसके बाद आगे क्या है यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद है अस्माकम रामायण महाभारत दैतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा अष्ट अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका पूरा पूरा हो जाएगा, यही भाषा संस्कृत के नाम से क्या है, संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि में इस भाषा में लिखे गए हैं। जो हमारा रामायण है, महाकाव्य है, ठीक है ना, यहाँ तक कि महाभारत है, जितने भी उपनिषद है, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे भारत की, वो सभी किस में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका, यहाँ तक हो गया, इव में भाषा सर्वा सामाय भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, हाँ यही है, मतलब कि यही है, यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, और ऐसा भाषा क्या है, तत्व विरासत मानते हैं। और फिर यही यहाँ पे देखिए, संस्कृत गौरम बहु विधि ज्ञाना सरत्वम व्याकत्वम च न कस्यापि दृष्टि विषय है। ठीक है ना? तो ये आपको क्या करना है, बस लिख देना है, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना। 3-4 बार पढ़ेंगे यार, आपको याद हो जाएगा। वैसे मुझे भी संस्कृत नहीं आती, लेकिन हाँ, ये जो 2 नंबर है, मैंने कहा थोड़ा खोज के आपको दे दूं, क्योंकि ये 2 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 नंबर यहाँ से पा जाएंगे आप श्योर एकदम। और 5 नंबर ये मान लीजिए 5 नंबर का है, ये कितने नंबर का, 5 नंबर का है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर करेंगे तो 5 में से 3 अगर एग्जामिनर चाचा यहाँ पे दे दिया, कितना आपको, 3 नंबर केवल अगर आपको यहाँ से दे दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कितना, 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ से दे दिया, 3 और 2 आपको, मतलब कि यहाँ से आपको मिल जाएंगे, यहाँ से 2 यहाँ से मिल गया, 5 में से 3 यहाँ से मिल गए, तो आपके 5 नंबर ऐसे ही पक्का हो जाएंगे। तो कम से कम 5 नंबर तो गिरी हालत में आप पा जाओ। तो 2 नंबर तो मैं आपको बता ही दिया कैसे लेना है, बाकी तो आपको 5 में से 3 ढूंढ ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं रहेंगे, कुछ ही कर लोगे। अब सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये वाला लगा लीजिए, संस्कृत साहित्य इस आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि गुरु कुल गुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भव भूत्यादियो महाकाव्य है। देखिए ये वाला आपका क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ले लिए स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका यहाँ पे क्या है, संदर्भ मैंने बता दिया कैसे लिखना है, वो यहाँ पे बता दिया, शुरू का और लास्ट का। शुरू का और लास्ट का जब भी आप करेंगे तो लगा देंगे, फिर इसका संदर्भ हो गया और इसका हिंदी अनुवाद हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक दे रहा हूं,
गिफ्ट के रूप में आप रख लीजिए। और आपका यहाँ पे गिरी हुई हालत में 7 में से 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा, 5 से 4 नंबर, तब भी बहुत ही है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं लास्ट दिनों में तो दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे पता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा, एसके मिस्टर के द्वारा आपको मिलता रहे। और बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका नाम क्या है, तो यार आपका मैं प्यारा सा भाई कह लीजिए, या फिर प्यारा सा एजुकेटर शिवम मेरा नाम है। और बस आपका ये प्यार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।